हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखें तो होता है कि 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं इसको, या एक तरीके से लिस्ट ऑफ लिस्ट कहते हैं, मतलब मल्टीपल लिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर स्टार्ट करें तो बेसिकली इसका अगर थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन के बेस पे देखें तो डेटा को स्टोर करने का काम आता है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। इसका हम मेनली यूज़ मैथमेटिक्स में करते हैं, डेटा साइंस में करते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए भी करते हैं। और हम बेसिक मेनली तो ये होता है, और आजकल एआई में और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेज प्रोसेसिंग में काम आता है। चलो अब है ना कोडिंग पार्ट पे एक बार देखते हैं कि मैट्रिक्स का अगर हम कोड लिखना चाहें तो कैसा होगा। बेसिकली अगर पहले से स्टार्ट करेंगे तो क्लास मैट्रिक्स का बेसिकली काम ये होता है कि हम जो क्लास जो क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डिफ़ाइन करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होगा, जिससे जो भी हम मैट्रिसेस लिखेंगे वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आता है अपना डेव इनिशिएट वाला। बेसिकली इसका काम अगर कहें तो कंस्ट्रक्टर का काम करता है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आता है इनिशिएट बेसिकली होता है कंस्ट्रक्टर, जो हम है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो मैट्रिक्स के अंदर क्रिएट करते हैं इसका काम। फिर जैसे देख सकते हो कि शेल्फ डॉट रोज एंड शेल्फ डॉट कॉल्स, इनका काम बेसिकली स्टोर करना होता है नंबर्स। रोज एंड कॉल्स का तो काम होता है नंबर्स को स्टोर करना होता है रोज और कॉलम्स के अंदर। पर जो डेटा वाला जो होता है वो स्टोर करता है मैट्रिक्स को एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट फॉर्मेट में, जो हम ब्रैकेट लगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2,3,4 ऐसे लिखते हैं, वो होता है अपना वैसे टाइप के स्ट्रक्चर में स्टोर करता है मैट्रिक्स को।
सो मैंने दो फंक्शन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, डेफ रिप्रे वाला और एक डेफ ऐड वाला। बेसिकली क्या काम है, रिप्रे का काम तो ये है कि रिप्रेजेंटेशन के काम आएगा, और डेफ ऐड वाला जो करेगा काम बेसिकली एडिशन करने के लिए तो मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले रिप्रे का ये काम होगा, जो भी हम आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट जिस वे में, मतलब 1, 2, 3 मैट्रिक्स अगर ऐसी है अपनी, तो इसमें ही ऐसे ही स्ट्रक्चर में आउटपुट में आना चाहिए, ना कोई अदर पैटर्न में। फिर उसके बाद अगर देखें तो /n फिर डॉट जॉइन मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जब भी अगर नया रो अपीयर करता है किसी भी नई लाइन में, तो अपने को पता चल जाए कि हाँ कि एक नई लाइन ऐड होगी इसमें, तो उसके लिए काम आता है। और इसमें एक ये भी काम करता है कि ईच रो को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग्स में, जिससे हम क्या काम कर सकते हैं कि एक सेपरेटेड वैल्यू स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। फिर इसके बाद आता है एडिशन वाला। एडिशन वाले का बेसिकली काम ये होता है, पहली बात तो ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है, सबसे बेसिक है। फिर उसके बाद ये है ना, फिर चेक करेगा कि वेदर की जो मैट्रिक्स है, रोज़ और कॉलम वो एक साथ सेम डायमेंशन के हैं कि नहीं है, आउटपुट में चेक करेगा। फिर इसके बाद जो अगला है रिज़ल्ट इक्वल टू करके जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसका बेसिकली काम ये होगा कि इटरेट करेगा आई कॉमा, मतलब आई तो अपना रो है और कॉलम जे है, क्योंकि ये तब ही काम करेगा जब अगर अपनी स्टेटमेंट ट्रू होती है, मतलब कि डायमेंशन मैच कर रही हैं, जिससे क्या होगा कि ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करेगा दोनों मैट्रिक्स है, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा एक नए मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। मतलब A+B जो होता है, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो C मैट्रिक्स रिजल्ट आउटपुट आएगा। फिर उसी तरीके से आउटपुट में चेक करेगा। फिर इसके बाद जो अगला है रिज़ल्ट इक्वल टू करके जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसका बेसिकली काम ये होगा कि इटरेट करेगा आई कॉमा, मतलब आई तो अपना रो है और कॉलम जे है, क्योंकि ये तब ही काम करेगा जब अगर अपनी स्टेटमेंट ट्रू होती है, मतलब कि डायमेंशन मैच कर रही हैं, जिससे क्या होगा कि ये करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करेगा दोनों मैट्रिक्स है, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा एक नए मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। मतलब A+B जो होता है, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो C मैट्रिक्स रिजल्ट आउटपुट आएगा। फिर उसी तरीके से एक बार कोड को रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एरर आया है। एक्चुअली ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने वैल्यूज़ असाइन नहीं किए हैं, तो मैं एक बार इन वैल्यूज़ को असाइन करता हूँ, फिर आगे का पार्ट बताता हूँ। सो बेसिकली एरर ये थी कि एक तो इंटेंटेशन एरर आ रही थी और स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, और मैंने वैल्यूज़ असाइन नहीं की थी। तो इन तीनों केसेस के लिए मैंने पहले तो वैल्यू असाइन की A B की, और फिर C का फॉर्मूला लिखा है, C=A+B, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। और साथ ही साथ मेरे को स्मॉल m लेना था, मैंने कैपिटल M ले रखा था, तो मैंने उसको चेंज किया। फिर मेरे लिए ये अब सारे इशू सॉल्व करके मैंने रन किया कोड को, तो सब
सही आ गया। फिर अब इसके बाद कोई एरर्स और वो सब नहीं थे। तो ये टॉपिक बेसिकली इतना ही था, बाकी का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या वो हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।